नीजा का नया घर एक प्राचीन, बिखरी हुई जंगल के दिल में छाया हुआ था। ये लग रहा था जैसे सपना साकार हो गया हो, शहर की भीड़ भाड़ से, शांति से दूर, जहां वहने उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। उसके घर को घेरने वाले जंगल की हरा भरा छाया ने शांति और अकेलाप का अंदाज दिलाया। उसे नहीं पता था कि यह आदर्श सेटिंग उसके जीवन के बाकी हिस्से के लिए एक भूतिया किस्से का पृष्ठभूमि बनेगा, जो उसके बाकी जीवन को पीछे नहीं छोड़ने देगा। शुरुआत में जंगल में जीवन नीजा की उम्मीदों के मुताबिक था। जंगल उसका आश्रय था, एक शांति और एकांत की जगह। पेड़ ऊंचे और शानदार, हल्की हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, और चिपचिपा पक्षियों का गीत और पत्तियों की रुसलती आवाज आकाश में भर गई थी। वो अपने दिनों को घूमते फिरते जंगल के रास्तों का अन्वेषण करके, उसके चारों ओर की प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता की प्रशंसा करके बिताती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, नीजा की जिंदगी में एक नकारात्मक असुख की धीरे धीरे घुसपैठ होने लगी। ये छोटी सी, जैसे जैसे बेकसी घटनाओं के साथ शुरू हुई, उसके घर में चीजें अकेले तरीके से अपनी मूल स्थितियों से हटने लगी। रात को उसकी खिड़की के बाहर पत्तियों की हल्की हल्की हिलने की ध्वनि एक खौफनाक, लगभग मानव गुण की बन गई। छिपी छिपी सरसराहट बर्फीले तोन से भरा था, जिनके शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन एक भूतिया ध्वनि के साथ लिपटे थे। पहले नीजा ने इन घटनाओं को अपनी अत्यधिक कल्पना या एक पुराने घर की विचित्रताओं के तौर पर माना। उसने उस असुख को नकारात्मक कहा जो उसके पास हो रहा था, और उसके चारों ओर की प्राकृतिक सौंदर्य में खुद को डूबने द। एक दिन जब वह अपने लकड़ी के डेस्क पर बैठी थी, वेबसाइट पर नए घर की खोज करती हुई, उसने सुना, वह परेशानी के बिना अपने अलमारी के दरवाजे की पहचान दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, और उसकी पीठ में एक ठंडी दौड़ी, जैसे ही कोई अदृश्य हाथ उसको अंधकार में बुलाने के लिए इशारा कर रहा हो। वह अपनी कुर्सी में जमी रही, उसकी आंखें अंधकार के दरवाजे पर टिकी रही। वो दरवाजा, जिसे उसने पहले से ही मजबूती से बंद किया था, अब धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कि एक अदृश्य हाथ उसे अंधकार के अंदर बुलाता हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे कि वो सतर्कता से अलमारी के पास आती है। उसके अंगुलियों ने दरवाजे की चौखट को स्पर्श किया, और वो बर्फ की तरह ठंडा था। वो एक पल के लिए ठहरी, फिर हिम्मत को जुटाई कि अंदर देखें। अलमारी खाली थी, बिना किसी अदृश्य गतिविधि के बयान के। यह एक शून्यता थी, एक अजगरदू हरिन हो गई, जिसमें प्रकाश को निगल लेने का अंदाज था, और वहां की गहराई से एक बर्फी हवा आ रही थी। नीजा ने दरवाजा जल्दी से बंद किया, उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वो अब घटनाओं को सिर्फ संयोजन या अपनी कल्पना के कामों के रूप में नहीं जान सकती थी। उस घर में कुछ बड़ा गड़बड़ था। इस अशांत स्थान को पीछे छोड़ने का निर्धारण बनाने के लिए उसने नए घर की खोज के लिए अपनी तलाश को मजबूत किया। वह वेबसाइटों पर खोज करती रही, असली गहरे व्यापारी से संपर्क करती रही, और एक ताजगी शुरुआत के लिए नजदीकी गांवों का अन्वेषण करती रही। इस खोज के दौरान जंगल भी उसके खिलवाड़ करने लगे। जब वह जंगलों में और गहरे जाने लगी, हर कदम पर और भयानक हो गया। पहले आमंत्रित पेड़ों का अब एक दुष्ट पहलू ले लिया। एक दिन की तबादला रात के बाद, जब चांद अजीब छायाओं को पेड़ों के माध्यम से डालता था, निजा अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसके दिमाग में वो नया घर ढूंढने का ख्वाब भरा हुआ था। कमरे में हर पल बीतते हुए ठंड बढ़ रही थी, और हवा घनी हो रही थी, जैसे कि खुद वायुमंडलीय को गाढ़ा कर रही हो। वो अपनी कंबल को और जोर से अपने चारों ओर लपेट ली, ठंड भगाने का प्रयास करते हुए। फिर एक आवाज, ठंडी और आवाज़ी, शांति को ब्रेक कर दी। वो अपने नाम का अपहृत, एक डरावनी फुसफुसाहट सुनी, जो जंगल के हृदय से आ रही थी। निजा का दिल धड़क उठा, और वह अपनी आंखें खोली, उसकी सांस गले में फंसी रही। वहीं उसके बिस्तर के पैरों के पास दो भयानक चमकदार गोलुमों ने उसके सामने देखा। वे गहरे, रक्त लाल थे, और वे दुश्मनी से भरपूर थे, जैसे कि वे उसकी आत्मा में घुसे हुए थे। वह चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसे छोड़ दी। उसके गले से केवल एक कमजोर सिसके के रूप में निकली। उसके अंग उसके आदेशों को मानने से इनकार कर रहे थे,
जैसे कि वह आतंक के गहरे में पड़ी थी। वे दुर्भयानक आंखें उसकी ओर टूटे रहे, बिना झपके और एक अंधकार से भरे हुए रहते थे। वह अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली, उम्मीद करते हुए कि यह सब एक बुरा सपना हो, एक कल्पना की ख्याल हो। लेकिन जब उसने फिर से उन्हें खोलने की हिम्मत की, तो वो भयानक आंखें हिल चुकी थी। वे अब उसके बिस्तर के पैरों के पास नहीं थे। एक बेहद ही भयानक दशा में निजा की नजर कमरे के चारों ओर घूमने लगी। तब वह उन्हें देखती है, वही दुश्मनी भरी आंखें अब उसके बेडरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वे एक दुर्भाग्यपूर्ण उपस्थिति को प्रकट कर रही थी, और वे उसे बचने का प्रयास करने के लिए बुलाने के रूप में दिख रही थी। मिनट घड़ियों की लंबाई को अनंतता में बदल दिया, जब निजा ने उस परोक्ष बंधन की खिचड़ी के खिलाफ संघर्ष किया। वह दुर्भयानक आंखों के साथ देखती रही, उनकी तेवर में कभी भी थमाव नहीं था। उसका मन दौड़ा, एक समाधान की तलाश में, इस जीवित कुप्रेत से इसका मान समर्थन करने के लिए। आखिरकार, जैसे ही यह शुरू हुआ था, विरोध करने वाले अदृश्य बंधनों ने निजा के ऊपर से अपनी गहरी गहराई से छोड़ दी, और कमरे का तापमान सामान्य हो गया। उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह जानती थी कि वो कुछ दुर्भाग्यशाली बल उस घर में निवास करता था, जिसे उसकी समझ और नियंत्रण से पार करना था। कांपती हुई हाथों से उसने अपने सामान को पैक किया और जंगल में वह शापित घर से फरार हो गई, जो कभी वापस न लौटने का आलम दिया। निजा के डरावने अनुभव ने ये चिल्लाने की याद दिलाई कि कभी-कभी सबसे डरावने अनुभव वे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। जंगल, जो कभी उसका आश्रय था, अब अनकहे भयों के स्थान बन चुका था, और वह उसकी पीठ पीछे ही एक भयानक प्रासंगिकता बन चुकी थी जिसका उस पर साया था। जब वह उस वन से दूर चली गई, जिसका दरवाजा कभी ऐसा प्रियतम लगता था, तो वह कुछ न दिखाने वाले अंधकार में कैसे खो जाने वाले और डरावनी घटनाओं का सवाल करने से बच न सकी। वह उस घर से सुरक्षित भागने में सफल रही। कहानी समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे मजीद हॉरर स्टोरीज के लिए फिक्शनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। अपनी रे कमेंट में बताएं, और आपके साथ कोई घटना घटी हो तो वो भी बताएं।